नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? क्वेश्चन क्या है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त करता है। यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा स्पीकर। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। यूपीएससी का चेयरमैन राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूपीएससी संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनने के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया और हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य का राज्यपाल विधानसभा के 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, विधानसभा के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, या विधान परिषद के 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, या फिर विधानसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी विधानसभा के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कौन? भारत राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए संगीत, बी नृत्य, सी चित्रकला और डी साहित्य। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए संगीत। पुत्रराज पुरुष सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी 6। भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी व्यवसाय की स्वतंत्रता, तीसरी है भारत के किसी भाग में आवास की स्वतंत्रता, चौथा भारत के किसी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता, पांचवा संघ के निर्माण की स्वतंत्रता और छठवां है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केपीएलटी मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? केपीएलटी का फुल फॉर्म है करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर। मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ऑप्शन है ए गोवा, बी मणिपुर, सी असम और डी त्रिपुरा। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी असम। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेजों का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेजों का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभा और डी राज्य विधान परिषद। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए जेरोटोलॉजी, बी एथनोलॉजी, सी है एंथ्रोपोलॉजी और डी है थैनेटोलॉजी। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए
जेरोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटेला क्या है। क्वेश्चन है, पटेला क्या है। ऑप्शन है, पहला कपाल में स्थित एक पेशी, दूसरा हृदय में स्थित एक पेशी, सी है क्वाड्रिसेप्ट की सीसेमॉयड अस्थि, और तीसरा है पैर में पाई जाने वाली अस्थि। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, पटेला पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रजनन, बी प्रतिरूपण, सी उत्परिवर्तन, डी संयोजन। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का। क्वेश्चन है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का भौगोलिक पृथक्कीकरण हो जाता है, जनन अलगाव हो जाता है, किसी आबादी का विलोप हो जाता है, या फिर आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, जननिक अलगाव हो जाता है। जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्रवय कैसे कार्य करेगा। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्रवय कैसा कार्य करेगा। ऑप्शन है, ए पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा, बी कार्य नहीं करेगा, सी कम कुशलता से कार्य करेगा, और डी अधिक कुशलता से कार्य करेगा। आपका जवाब है ऑप्शन बी, कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। समीप नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है, ए घड़ी, बी चुंबक, सी बिजली का स्विच बोर्ड, डी रेडियो। आपका जवाब है ऑप्शन बी, चुंबक। टेप रिकॉर्डर को चुंबक के समीप नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन तीन श्रेणी के सामंतों का हिस्सा थे। राजा, महाभोज, सेनापति, पुरोहित। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2, 3, और डी 1, 2, 3 और 4। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, राजा, महाभोज और सेनापति। सातवाहन साम्राज्य के सामंतों के 3 वर्ग शामिल थे, जो इस प्रकार हैं। राजा, जिन्हें सिक्कों पर प्रहार करने का अधिकार था, महाभोज और सेनापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शेख इब्राहिम मुल्तानी का उत्तराधिकारी था। कौन शेख इब्राहिम मुल्तानी का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन है, ए सैयद मोहम्मद हलवी उच्छी, बी इब्राहिम मखदूमजी, सी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और डी है मीर मोहम्मद मियाँ मीरो। आपका जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम मखदूमजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में विखंडित हुआ। क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में विखंडित हुआ। ऑप्शन है, ए 6, बी 4, सी 5 और डी 3। आपका जवाब है ऑप्शन सी 5।
बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विखंडित हुआ था। मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु वर्ष 1482 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण बहमनी साम्राज्य बिखर गया। यह 5 भागों में विखंडित हो गया। वे भाग हैं बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 भागों में विखंडित हो गया, जिसमें से है बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था? किस वर्ष बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है ए 1722, बी 1725, सी 1730 और डी 1735। आपका जवाब है ऑप्शन ए 1722। 1722 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया। उसने 1728 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी को सतारा से पुणे स्थानांतरित किया। 1722 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा किया। कहाँ साल्सेट और बेसिन पर कब्जा किया। उसने 1728 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी सतारा से पुणे स्थानांतरित किया। कहाँ से कहाँ तक? सतारा से पुणे तक स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1773 में गठित गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन है 1773 में गठित गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी 4। 1773 में गठित गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते हैं। इसका गठन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। इंग्लैंड से आए सदस्य वारेन हेस्टिंग के खिलाफ थे। उन्होंने रोहिल्ला युद्ध की भी निंदा की। इंग्लैंड से आए सदस्य वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ थे और उन्होंने रोहिल्ला युद्ध की भी निंदा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है ए पटना, बी खानदेश, सी मिदनापुर और डी वाराणसी। आपका जवाब है ऑप्शन बी खानदेश। भील विद्रोह खानदेश से संबंधित है। भील एक आदिवासी जनजाति थी। भील विद्रोह खानदेश क्षेत्र में हुआ। भीलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और नए शासन में कृषि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भीलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें नए शासन में कृषि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह क्यों विफल हुआ? ऑप्शन है ए प्रभावी संगठन का अभाव, बी उद्देश्य की एकता का अभाव, सी नेतृत्व की एकीकृत प्रणाली का अभाव और डी है ऊपर से सभी। आपका जवाब है ऑप्शन डी सभी। प्रभावी संगठन का भी, उद्देश्य की एकता का भी, नेतृत्व की एकीकृत प्रणाली का भी अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्वर्ट बिल किस वर्ष पेश किया गया था? इल्वर्ट बिल किस वर्ष पेश किया गया था? ऑप्शन है ए 1881, बी 1883, सी 1885 और डी 1886। आपका जवाब है ऑप्शन बी 1883। इल्वर्ट बिल 1883 में लॉर्ड लिपन के वायसराय के दौरान पेश किया गया था। कब? 1883 में लॉर्ड लिपन के वायसराय के दौरान पेश किया गया था। इस बिल का नाम सर कर्टेन इल्वर्ट के नाम पर रखा गया। इल्वर्ट बिल का नाम
सर कर्टेन इलवर्ट के नाम पर रखा गया था, जो भारत सरकार के कानून सदस्य थे। अंग्रेजों द्वारा काफ़ी प्रतिरोध का सामना करने के बाद यह विधेयक वर्ष 1884 में अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंत में भारत में कितने रियासतें थीं? क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंत में भारत में कितनी रियासतें थीं? ऑप्शन है 654, बी 632, सी 565 और डी 549। आपका जवाब है ऑप्शन सी 565। जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तब भारत में 565 रियासतें थीं। वर्ष 1947 में कुल 40% क्षेत्र रियासतों द्वारा कवर किया गया था और कुल जनसंख्या का 23% था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित थी? किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित थी? ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम और डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। हालांकि चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया था। यह 1833 तक चला, जब अगले चार्टर ने कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। यह चला था 1833 तक, जब अगले चार्टर को कंपनी ने समाप्त कर दिया था। यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में।